आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी साविया इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, इस कंपनी के क्या काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्लाइंट बेस क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसी है और इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है। फिर जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई डिमांड देखने को मिल रही है या नहीं, और ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आ रही है या फिर महंगी। और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये एसएमई सेक्टर का आईपीओ जिसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो आपके काफी काम का वीडियो हो सकता है, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज जो कंपनी लेके आए उसका नाम है साविया इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 2006 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और यानी ईपीसी वर्क करती है। इसी के साथ साथ कंपनी अर्थ वर्क के साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये कंपनी करती है। साविया इंफ्रा के मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अर्थ वर्क और फाउंडेशन प्रिपरेशन पर है। ये रोड कंस्ट्रक्शन, सब ग्रेड प्रिपरेशन, एम्बांकमेंट और सरफेस पेविंग जैसे काम करती है। कंपनी डिमोलिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी पूरे बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को सेफ डिसमेंटलिंग का काम भी ये कंपनी करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रोजेक्ट और सर्विसेज की। कंपनी का मॉडल है असेट लाइट, जिसमें हेवी ट्रक और ड्राइवर्स हायर किए जाते हैं जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है। ये रॉक ब्रेकर्स, हेवी एक्सकेवेटर जैसे मॉडर्न मशीन्स रेंट पे लेके एक्सकेवेशन और डिस्पोजल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इस कंपनी के हम क्लाइंट बेस की बात करें तो ये कंपनी ईपीसी सेक्टर में साथ ही साथ इंफ्रा सेक्टर में इसका काफी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, जिसमें अगर मुख्य नाम या हम मेजर नाम की बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एचडीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिलीप बिल्डकॉन, केईसी इंटरनेशनल, इंफ्रा डॉट मार्केट, वेल्सपन वर्ल्ड, शिवम कंस्ट्रक्शन, पावर पार्टकर कंस्ट्रक्शन जैसे कई बड़े दिग्गज नाम इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में शामिल है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी कहां पर काम करती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे कई स्टेट्स में ये कंपनी अपना काम करती है। इस कंपनी के पास 33 फुल टाइम एम्प्लॉयज की टीम है। अब इस आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है तो वो समझ लेते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट्स पर होती है। अगर इनके पास प्रोजेक्ट का शॉर्टेज आता है तो एक इनके मार्जिन पर बड़ा इंपैक्ट गिर सकता है। एसेट लाइट मॉडल में कंट्रोल कम होता है, हायर्ड रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा होती है और हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो मार्जिन प्रेशर हमेशा इस मार्केट में बना रहता है। अब अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, असेट लाइट बिजनेस मॉडल है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, ईपीसी और लॉजिस्टिक दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस और प्रमोटर और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है जो इस कंपनी को अपने ऑपरेशन रन करने में सहायता प्रोवाइड। अब बात करते हैं एक बार इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो 21 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 23 जुलाई तक खुला रहेगा। 28 जुलाई के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है, शेयर होने वाला है। 114 से 120 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 69.98 करोड़ का आईपीओ साइज है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एक लॉट के लिए 1200 शेयर में अप्लाई करना होगा। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है। अब एक बार एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सेबी की जो नई गाइडलाइन है एसएमई आईपीओ के लिए, अब आप एक लॉट में रिटेल में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 लॉट में अप्लाई करना होगा। मिनिमम 2400 शेयर के लिए 2,88,000 रुपए के लिए। वहीं अगर रिटेल का मैक्सिमम भी यही होने वाला है, स्मॉल एचएनआई का मिनिमम देखें तो 3 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो। 3600 शेयर के लिए 4,32,000 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई का जो मैक्सिमम होगा 6 लॉट में अप्लाई कर सकते हो। 7,200 शेयर के लिए 8,64,000 रुपए के लिए। और इस बिग एचएनआई का जो मिनिमम होगा वो 7 लॉट में अप्लाई कर सकते हो। 8,400 शेयर के लिए 10,08,000 रुपए के लिए। यह हमने कंपनी के आईपीओ डिटेल्स, कंपनी काम क्या करती है वो देखी और साथ ही साथ देखा कि एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 23 से मार्च 25 तक की कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स शो किए। तो असेट्स की बात किया है 10.10 करोड़ की मार्च 23 की, 41.70 करोड़ की मार्च 24 की, 185.81 करोड़ की मार्च 25 की असेट्स है इनकी। वही रेवेन्यू की बात किया है 6.19 करोड़ की मार्च 23,
101.62 करोड़ की मार्च 24 और 283.77 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया तो 34 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का है, 9.87 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 24 का और 23.88 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 25 का है। तो प्रॉफिट में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में भी मिल रही है और साथ ही साथ असेट्स भी कंपनी ने काफी अच्छी बना रखी है। अब अगर इबिटा की बात करें, 77 लाख का इबिटा मार्च 23 का, 14.95 करोड़ का मार्च 24 का और 35.62 करोड़ का मार्च 25 का इसका इबिटा। नेटवर्क की बात किया तो 64 लाख की मार्च 23, 10.51 करोड़ की मार्च 24 और 52.25 करोड़ के मार्च 25 का इनका नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात किया तो 54 लाख की मार्च 23 की, 10.41 करोड़ की मार्च 24 की और 37.27 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल बोरोइंग की बात किया 3.12 करोड़ की मार्च 23, 8.49 करोड़ मार्च 24 और 44.84 करोड़ तक मार्च 25 तक ये बोरोइंग कर चुके हैं। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। 76.10% ROE है, ROC 36.69% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.86 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45.70% है, पेट मार्जिन 8.43% है, इबिटा मार्जिन 12.57% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.44 का है, EPS 11.48 और पी रेशियो 10.46 का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस काफी स्ट्रांग दिखती है। अब इस कंपनी को एक बार हम इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो साविया इंफ्रा लिमिटेड ने जो अपने कॉम्पिटिटर शो किए उसमें AVP इन्फोकॉम लिमिटेड, गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड, एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ये कुछ नाम है जो इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में दिए हैं। साविया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका EPS 16.59 का है, AVP इन्फोकॉम का 13.25 का है, गणेश इंफ्रावर्ल्ड का 11.59 का है और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का 8.79 का EPS है। वहीं अगर NAV की बात की जाए तो साविया इंफ्रा की 34.89, 50.51 AVP इन्फोकॉम, गणेश इंफ्रावर्ल्ड की 42.02 और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 74.43 की NAV है। पी रेशियो की अगर बात की जाए तो साविया इंफ्रा का पी 10.46 का है, AVP इन्फोकॉम का 14.08 का, गणेश इंफ्रावर्ल्ड का 14.34 का और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का 19.34। अब अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 45.70 का साविया इंफ्रा का, 26.37 का AVP इन्फोकॉम, गणेश इंफ्रावर्ल्ड का 22.31 और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का 11.71 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने चाहे पी रेशियो की बात करें या रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, अच्छी वैल्यूएशंस पर अपना IPO लेकर आ रही है। अब बात आती है कि इस IPO से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली। तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें 49 करोड़ रुपीस का यूज करने वाले और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है इस IPO में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप IPO इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है इस IPO में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, क्लाइंट बेस काफी मजबूत है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस काफी अच्छी है और अपने कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी अच्छी वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। अब बात आती है कि ग्रे मार्केट की प्रीमियम, तो वर्तमान में इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही। एक बार इसके एंकर लिस्ट आने के बाद इस IPO में निवेश किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको खुद की रिसर्च करना है। सबसे पहले इस वीडियो में जो भी डेटा आपके काम का उसका उपयोग आप कर सकते हैं, फिर आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और फिर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आप इस IPO में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।